हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स, जिसको हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी भी बोलते हैं, उसको स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें जो आज का हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, अच्छा वीडियो है, और अगर आप क्लास 11th में हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि यही बेसिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अगर ये नहीं पढ़िएगा अच्छे से तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री संभाल पाना कठिन है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए इसमें क्या है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जो है वो क्लासिफाइड किया जाता है दो टाइप में। एक आपका साइक्लिक कंपाउंड और दूसरा क्या होता है, ये साइक्लिक कंपाउंड। ये साइक्लिक कंपाउंड को हम लोग ओपन चेन कंपाउंड बोलते हैं और साइक्लिक कंपाउंड को हम लोग क्लोज चेन कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, ये साइक्लिक कंपाउंड जो होते हैं वो आपको इस तरीके से स्ट्रेट चेन में दिख जाएंगे, आपको ब्रांचिंग में दिख जाएगा, इस तरीके से आपको दिख जाएगा। ये ओपन चेन कंपाउंड आपको इस तरीके से दिख जाएगा, या फिर आपको स्ट्रेट लाइन में दिख जाएगा। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें क्लोज चेन की, तो वो आपको इस तरीके से दिखेगा, साइक्लोप्रोपेन के फॉर्म में, बेंजीन, ये सब क्या है, ये सब क्लोज चेन कंपाउंड्स हैं। ठीक है, और वहीं अगर हम देखें ओपन चेन कंपाउंड, इस तरीके से ओपन चेन कंपाउंड को हम फर्दर क्लासिफाइड करते हैं सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। ठीक है, सेचुरेटेड में एल्केन हो जाता है और अल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरल फॉर्मूला अल्केन का क्या होता है, CnH2n+2। यहाँ n क्या है, तो नंबर ऑफ कार्बन। यहाँ पे n जो है वो है नंबर ऑफ कार्बन। एल्कीन जो होते हैं अनसेचुरेटेड को क्लासिफाइड किया जाता है एल्कीन और एल्काइन में। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n और एल्काइन का होता है CnH2n-2। ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत ही बेसिक बातें हैं। अगर हम देखें तो अगर नंबर ऑफ कार्बन 1 हो तो क्या होगा, C1 2 + 2 + 2 CH4। ठीक है, तो उसको इस तरीके से देंगे, ये क्या है, नंबर ऑफ कार्बन 1, नंबर ऑफ कार्बन को क्या बोलते हैं, मीथ, और बॉन्ड है सिंगल, तो N मीथेन। वही अगर कार्बन 2 हो तो C2H6 हो जाएगा। इस फॉर्मूला पे अगर 2 पुट करेंगे हम लोग तो 2 और 2 = 4 + 2 2 C2H6 तो हो जाएगा इथेन। वही यहाँ पे अगर नंबर ऑफ कार्बन 2 हो तो इथीन, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन 2 हो तो इथाइन। तो इथेन, इथीन, इथाइन, ये सब जितने भी हैं ये सब क्या है, ओपन चेन कंपाउंड्स हैं, यानी कि एसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं। और इस तरफ की बात करें तो साइक्लिक और क्लोज चेन कंपाउंड को जब हम आगे क्लासिफाइड करते हैं तो यहाँ हमें देखने को मिलता है होमोसाइक्लिक कंपाउंड, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। होमो, होमो मींस क्या, होमो मींस सेम। क्या होता है होमो, मतलब सेम, यानी सेम सेम कार्बन और हाइड्रोजन होगा तो उसको बोलते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड। और कार्बन हाइड्रोजन के अलावे जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर जो हेट्रो एटम्स हैं, ये सब जब कंपाउंड्स में होंगे तो उसको हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। जैसे ये सब एग्जांपल देख सकते हैं। वहीं अगर होमोसाइक्लिक की बात करें तो इसको फर्दर क्लासिफाइड किया जाता है एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक में। अब एलिसाइक्लिक किसको बोलते हैं, जो एरोमेटिक नहीं है। अकॉर्डिंग टू हक्सलेस रूल जो एरोमेटिक नहीं है वो एलिसाइक्लिक है, जैसे साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन। और एरोमेटिक कंपाउंड हक्सलेस रूल के हिसाब से जो तीन जो फॉलो करता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, एरोमेटिक कंपाउंड। जैसे आपको बेंजीनोइड कंपाउंड और नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड दिखेगा। बेंजीनोइड कंपाउंड किसको बोलते हैं, जिसमें एटलीस्ट एक बेंजीन हो। जैसे यहाँ पे देखेंगे नैप्थेलीन, क्या है ये, नैप्थेलीन। नैप्थेलीन में देखिए ये C6H6 एक तो है, तो इसलिए ये क्या है, बेंजीनोइड कंपाउंड है। वहीं पे नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड्स में क्या है, बेंजीन रिंग नहीं होगा। बेंजीन रिंग नहीं होगा तो नॉन बेंजीनोइड होगा। जैसे यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7, C7 है तो ये नॉन बेंजीनोइड्स हो गया। तो पहले आप इसको अच्छे से अपने कॉपी में नोट कीजिए, फिर हम इसके बारे में आगे और पढ़ेंगे और उसके रिलेटेड जो डेफिनेशन, एग्जांपल सब कुछ देंगे। पहले आप इतना अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। और फिर आप वीडियो प्ले करके भी नोट रहेगा अगर कॉपी में, तो आप वीडियो प्ले करके और सारा रिवाइज कर सकते हैं। पहले इसको नोट। अब बात करते हैं वही सब जो क्लासिफिकेशन किए उसी के बारे में, उसको डिटेल्स से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हमारा पहला जो हम बताए थे साइक्लिक कंपाउंड और ओपन चेन कंपाउंड बोले थे। तो ये जो कंपाउंड्स होते हैं ना, ये ओपन होते हैं, पूरी तरह से खुले होते हैं, आप समझिएगा।
स्ट्रेट चेन होगा ये या ब्रांच चेन होगा। देखिए स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन होते हैं ये ओपन चेन वाले, यानी दीज कंपाउंड कंटेन्स ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम इन देयर मॉलिक्यूल। सीधा बात। और दो एग्जांपल देख लीजिएगा। वही अगर हम क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड्स की बात करें तो ये क्लोज होगा। आप ओपन फिगर और क्लोज फिगर बहुत छोटे क्लासेस में पढ़े होंगे। तो ये पूरी तरह से बंद होता है, ठीक है। जैसे हम देखते हैं क्या, साइक्लोप्रोपेन, देखिए C3 है और H6 है, ये आपका पूरी तरह से देखिएगा ये इस तरीके से बंद होता है, ठीक है। वही अगर हम बात करें तो ये जो है ये वाला आपका साइक्लोब्यूटेन, ये आपका क्या हो जाता है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड में आ जाता है। क्लोज चेन कंपाउंड तो है ही, तो क्लोज चेन कंपाउंड तो हमारा बेंजीन भी है, तो क्या बेंजीन भी एलिसाइक्लिक है? नहीं, बेंजीन क्या है, बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड है। अब एरोमेटिक कंपाउंड किसको बोलते हैं? तो एरोमेटिक कंपाउंड्स दीज हैव ए साइक्लिक सिस्टम, दीज हैव ए साइक्लिक सिस्टम, यानी एरोमेटिक कंपाउंड में भी साइक्लिक सिस्टम होता है और क्लोज्ड कंपाउंड में भी साइक्लिक सिस्टम होता है। क्लोज कंपाउंड बनाने के लिए हमारे पास एटलीस्ट 3 कार्बन एटम चाहिए, 3 से कम कार्बन एटम में नहीं होगा। लेकिन अब क्या है, तो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैव साइक्लिक सिस्टम, एरोमेटिक कंपाउंड हैव साइक्लिक सिस्टम, दे फॉलो हकल्स रूल। यानी कि क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड्स फॉलो क्या करते हैं, हकल्स रूल फॉलो करते हैं। जो हकल्स रूल फॉलो करते हैं वही एरोमेटिक कंपाउंड कहलाते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड में भी दो टाइप में क्लासिफिकेशन होता है। एक होता है बेंजेनोइड कंपाउंड्स और दूसरा होता है नॉन बेंजेनोइड्स कंपाउंड। एक क्या होता है, बेंजेनोइड्स कंपाउंड, दूसरा क्या होता है, नॉन बेंजेनोइड्स कंपाउंड। बेंजेनोइड्स कंपाउंड में, बेंजेनोइड्स कंपाउंड में एट लीस्ट 1 बेंजीन चाहिए, 1 बेंजीन आपको चाहिए, यानी कि C6H6 ये वाला जो स्ट्रक्चर है बेंजीन का, ये एक होना चाहिए, ठीक है। एक ये होना चाहिए, हेक्सागन बना के अल्टरनेट डबल बॉन्ड, ये एक होना चाहिए। तो उसको क्या बोलते हैं, बेंजेनोइड कंपाउंड बोल देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखेंगे नेप्थलीन, नेप्थलीन में क्या होता है, तो 2 बेंजीन बनाओ, दो आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर बना लीजिए, ठीक है, बना लीजिए इस तरीके से यहाँ पे अटैच करके। ये आपका क्या है, नेप्थलीन, इसमें क्या है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या है इस तरीके से। तो ये क्या आपका स्ट्रक्चर है नेप्थलीन, इसमें ये क्या है आपका बेंजीन रिंग। तो ये कैसा कंपाउंड हो गया आपका, बेंजेनोइड कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड हो गया, बेंजेनोइड हो गया। उसी तरीके से हम एंथ्रासिन की बात करें, एंथ्रासिन में 3 बेंजीन, 3 मतलब इस तरीके का होता है अटैच्ड। तो इस ये तो इसमें भी एटलीस्ट एक क्या है बेंजीन, इसमें भी एक बेंजीन, तो ये क्या हो गया, बेंजेनोइड्स। और अगर हम यहाँ पे देखें नॉन बेंजेनोइड्स कंपाउंड में, तो यहाँ पे बेंजीन रिंग नहीं होता है। जैसे इसमें हम नंबर ऑफ कार्बन काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी C7 है। बेंजीन में C कितने होते हैं, 6। तो ये क्या आपका हो गया, नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड। और एरोमेटिक कंपाउंड किसको बोलते हैं, जो हकल्स रूल को फॉलो करते हैं। हकल्स रूल हम हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा जानकारी जिससे आपको ये चैप्टर आसान लगने लगे, इसलिए हम यहीं पे अभी तुरंत दे देते हैं। पहले आप यहाँ से पूरा आप कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर हम आपको बता देते हैं हकल्स रूल के बारे में भी। अब देखने वाला बात ये है कि एरोमेटिसिटी मतलब हम कैसे कहते हैं, जैसे ये भी साइक्लिक है, ये भी साइक्लिक है। तो अभी हम बताएं क्या कि जो एरोमेटिक कंपाउंड उसको बोलते हैं जो साइक्लिक सिस्टम में होते हैं और वो फॉलो करते हैं हकल्स रूल को। तो हकल्स रूल क्या कहता है, हकल्स रूल पढ़ना है हाइड्रोकार्बन चैप्टर में, लेकिन उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा अगर आ गया है, टॉपिक आ गया है, तो उसको छोड़ेंगे नहीं। टॉपिक आया है तो उसके बारे में हम पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके आगे बढ़ेंगे। तो देखिए क्या होता है एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी को दिया था एरिक हकल्स ने 1931 में। कब दिया था, 1931 में। क्या क्राइटेरिया है, कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं, उसका क्या क्राइटेरिया है। तो पहला तो साइक्लिक सिस्टम, ये तो पता ही है। दूसरा क्या कहता है कि प्लेनरिटी, वो प्लेनर होना चाहिए, ठीक है, प्लेन में होना चाहिए। तीसरा है डीलोकलाइजेशन, उसमें डीलोकलाइजेशन होना चाहिए। और चौथा क्या, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ये 3 क्राइटेरिया जो फॉलो करेगा वो क्या होगा, एरोमेटिक होगा। अगर हम एक बेंजीन रिंग को लेके देखते हैं तो क्या बेंजीन रिंग जो है वो फॉलो करता है तीनों क्राइटेरिया को, करता है क्या। तो देखते हैं, चेक करते हैं पहले। देखिए ये है आपका बेंजीन रिंग, देखिए अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है। आपको पता है कि ये जो है वो डीलोकलाइज करता ही है। डीलोकलाइजेशन मतलब ये इस तरीके का शेप बनाता है कि नहीं बनाता है, जहां पे अल्टरनेट बॉन्ड था वो अब यहाँ पे दूसरा हो जाएगा,
अब एक यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड, एक यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसका देखें तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है इस तरीके का होता है ना। तो डीलोकलाइजेशन शो करता है बेंजीन, तो ये क्राइटेरिया फिक्स करता ही है। दूसरा है प्लेनर, प्लेनर होता है। या तीसरा है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन ये क्या होता है, तो देखेंगे क्या 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ n का वैल्यू क्या है, यहाँ n का वैल्यू है आपका होल नंबर, 0 से लेकर के कुछ भी 0 1 2 3 कुछ भी लगाएंगे। तो अगर हम n का वैल्यू 0 रख के देखते हैं तो 4 × 0 + 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। 4n+2 4 × 0 + 2 2 पाई इलेक्ट्रॉन अगर होगा तो वो क्या होगा, एरोमेटिक होगा। 4 × 1 + 2 यानी 6 इलेक्ट्रॉन होगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन होगा, तो वो भी क्या होगा, एरोमेटिक हो जाएगा। 4 2 8 + 2 अगर n का वैल्यू हम 2 रखते हैं तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन जिसमें होगा वो भी क्या हो जाएगा, वो भी आपका एरोमेटिसिटी हो जाएगा 4n+2 रूल के अकॉर्डिंग हो जाएगा ना। तो इस तरीके से हम क्या समझते हैं, इस तरीके से हम समझते हैं कि आपका जो है वो होगा। तो बेंजीन रिंग कैसे है, बेंजीन रिंग कैसे है तो वो देख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए अब बेंजीन रिंग में हम देखते हैं, ये तो दो चीज समझ गए, डीलोकलाइजेशन समझे, डीलोकलाइजेशन हो रहा है, दूसरा प्लेनर है ही। अब देखते हैं कि उसके अंदर यानी बेंजीन के अंदर जो है वो आपको देखने को मिलता है ये वाला 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन वाला है या नहीं। देखिए तो बेंजीन में हम देखेंगे नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितना है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है हमारे पास बेंजीन रिंग के अंदर 3, कितना है, 3 नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है। एक डबल बॉन्ड में आप ध्यान दीजिएगा, एक डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है, और एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 3 पाई बॉन्ड अगर हमारे पास हो गया, क्योंकि 3 डबल बॉन्ड था, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया कि नहीं हो गया। तो अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये तीनों जो क्राइटेरिया है वो ऑबे करता है। इस कारण से बेंजीन रिंग क्या है हमारे पास, एरोमेटिक है। तो ये तीनों क्राइटेरिया जो और अलग अनदर कंपाउंड्स ऑबे करते हैं वो क्या होते हैं, एरोमेटिक होते हैं। तो ये बात तो आप क्लियर समझ गए होंगे। अब आप इसको पहले ये वाला भी नोट कर लीजिए और उसको मिटाए तो उसको बैक करके उसको भी नोट कर लीजिए, ठीक है। तो पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम बात करेंगे और भी जो इसमें बचा हुआ क्लासिफिकेशन में। अब लास्ट है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या है, तो हमें तो पता चल गया होमो, होमो मींस क्या होता है, सेम, ठीक है। तो होमो में आपको सिर्फ कार्बन ही देखने को मिलेगा, कार्बन एंड हाइड्रोजन। और हेट्रो जब भी है तो हेट्रो में क्या है, हेट्रो में मतलब आपको डिफरेंट है, होमो में सेम, यहाँ आपको C&H वाला ही देखने को मिलेगा साइक्लिक रिंग, ठीक है। जब भी आपको हेट्रो का पता चलता है तो हेट्रो मतलब तो आपको पता है डिफरेंट, अलग अलग आपको मिलेगा। हेट्रो एटम में कौन कौन से आप देख लीजिएगा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, ये सब भी आपको साइक्लिक रिंग में देखने को मिलेगा। उसको बोलेंगे हम लोग क्या, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। क्या बोलेंगे, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, क्योंकि इस साइकिल में कुछ हेट्रो एटम्स भी क्या होंगे, जुड़े होंगे रिंग के रूप में। तो जैसे यहाँ पे क्या करें, इन दिस कंपाउंड द रिंग कंटेन्स one or more atom of either nitrogen, ऑक्सीजन और सल्फर इन एडिशन टू कार्बन एटम्स। तो यहां से जैसे देखेंगे टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, फ्यूरन, यहाँ देखेंगे पाइरोल, ये देखेंगे फ्यूरन, ये देखेंगे थायोस्फीन, ये देखेंगे पीरिडीन, पीरिडीन, ये सब स्ट्रक्चर जो है, जितने भी स्ट्रक्चर है सबका आप याद कर लीजिएगा कि इसका क्या नहीं होता है, क्योंकि आगे बहुत काम आने वाला है। तो आज का क्लास जो था वो आपको क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर था। बहुत ही छोटा छोटा क्लास हम ले रहे हैं जिससे आपको देखने में कोई दिक्कत नहीं हो, लेकिन टॉपिक भी कोई छोड़ नहीं रहे हैं। इससे पहले भी इस चैप्टर का 2 क्लास हो चुका है, बहुत ही शानदार क्लास है, आप देखिए और लगातार सीरीज को फॉलो कीजिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।